So finally, Akanksha Chaudhary gave punishment cell and I'm so happy. Yeah. नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जिनको समझ में आया ही नहीं कि मैं क्यों इतनी खुश हूँ, कौन है आकांक्षा चौधरी, क्योंकि बहुत लोगों की तरह शायद से आपको भी नहीं पता कि कौन है वो लड़की, या फिर अभी तक तो पता चल ही गया होगा। चलो कोई ना, वीडियो को स्टार्ट से देखते हैं एक साथ। हाय एवरीवन, मैं हूँ आहाना एंड वेलकम टू दिस चैनल। एंड अगर आप इस चैनल में नए हो सो प्लीज वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है वो प्लीज क्लिक कर दो। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड यू विल रियली गेट टू सी सम इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स, वीडियोस एंड आई स्वेयर you won't be disappointed. So please कर दो and let's get started with the video. So आज का जो टॉपिक है वो आपको शायद से टाइटल देख के समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। तो आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स में आया एक फ्रेश, एक नया रियलिटी शो जिसका नाम है लॉकअप सीजन 2। जो सीजन 1 है वो कंगना रनौत मैम ने ऑलरेडी कर रखी है, तो ये दोबारा एक नया सीजन आ रहा है। बट इवेंचुअली अकॉर्डिंग टू मी ये लॉकअप सीजन 2 मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बिग बॉस का एक दूसरा वर्जन है, क्योंकि एवरी रियलिटी शो नाउ अडेज इज ट्राइंग टू बीट जो स्टैंडर्ड मार्क जो बिग बॉस ने सेट करके रखा है। वही झगड़े, वही कंट्रोवर्सी, वही मारपीट। लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि अगर हम लोग गालियां नहीं देंगे, कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे, नहीं झगड़ा करेंगे, तब तक लोग हमें नहीं देखेंगे और तब तक लोग हमें प्यार नहीं करेंगे, टीआरपी नहीं आएगा। शायद से यही एक वे है टीआरपी लाने का। ओके, सो अब मैं बताती हूँ कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैं इतना खुश थी कि आकांक्षा को पनिशमेंट सेल में दिया गया है, तो पहले मैं बता देती हूँ कि ये आकांक्षा चौधरी है कौन। ये आकांक्षा चौधरी वही लड़की है कि अगर आपने स्प्लिट्सविला 16 देखा है, और अगर नहीं भी देखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये वैसे भी कुछ है भी नहीं। तो स्प्लिट्सविला 16 में ये कंटेस्टेंट थी और इनका पार्टनर था योगेश रावत, जो इस बार भी लॉकअप सीजन 2 में इनका ही पार्टनर बना है। और योगेश ने आकांक्षा चौधरी को नेशनल टेलीविजन के सामने डंप कर दिया था। ही चोज हिज एक्स गर्लफ्रेंड ओवर आकांक्षा चौधरी। एंड आकांक्षा बहुत तौड़ में आ गई थी कि भाई मैं इसको कभी लाइफ में अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी, योगेश वो है, योगेश ये है, योगेश ये वो। उसी लड़की ने जाके लॉकअप सीजन 2 में किसके साथ अपना कुच्चू पुच्चू स्टार्ट किया? योगेश के साथ। मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट की टाटा बोल नहीं सकती, समझ जाओ। एंड जितना मैं एपिसोड्स देख रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि अगर कोई लड़की अपने बैकग्राउंड में ये गाना चलाती है, मैं हीरोइन हूँ और मैं फूल वाली लड़की हूँ, आई सपोर्ट गर्ल्स एंड एवरीथिंग। तो जब श्रेया ने आकांक्षा आकांक्षा चमोला, माय मिस्टेक, आकांक्षा चमोला का जब वो सेक्सुअलिटी वाला जो चीज आया था तो वो जब एक्सपोज कर दिया था, देन आकांक्षा चौधरी, दोनों आकांक्षा है भाई, बहुत कंफ्यूजिंग है ये। सो आकांक्षा चौधरी जो है वो जाके बोलती है कि तुमने कैसे किया, यू आर नॉट अ गर्ल्स गर्ल, यू नो यू शुड स्टैंड फॉर अ वुमन, ये वो। तो बहन, जब श्रेया कल अपना खाना खा रही थी तो कौन से वुमेन के एथिक्स में या फिर कहाँ से आपने अपना स्कूलिंग किया है कि ये आपको सिखाया गया है कि कोई खाना खा रहा है, कितना भी झगड़ा हो, आप खाने में पानी कैसे डाल सकते हो? लाइक फॉर व्हाट गुड रीजन? आपका झगड़ा हुआ है, आप गाली गलौज करो, आप कुछ भी करो, आप मुंह मत देखो एक दूसरे का, आते जाते एक तो गालियां बकते रहते हो तो बकते रहो। बट कोई इंसान खाना खा रहा है, वो भी आपको पता है, आप अगर लॉकअप देख रहे हो तो वहां के जो खाने के डिशेस है वो उतना ज्यादा टेस्टी नहीं होता है। इट इज जस्ट लाइक अ जेल बट इन अ डिफरेंट वर्जन। तो वहां पे मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि कहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आप किसी भी लेवल तक जा सकते हो, मुझे तो नहीं लगता। सो जो अभी डिसीजन आया है, जो मैं रिसेंट एपिसोड देख के आई हूँ, मैं उस बेसिस पे बोल रही हूँ कि फाइनली कोई एक रियलिटी शो है जहाँ पे एक्चुअली में हर एक कंटेस्टेंट को इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है। ऐसा नहीं कि भाई तुम ये करके आए हो, वो शो करके आए हो तो आप अब लाइक आप हमारे किंग हो, क्वीन हो, वैसा नहीं है। सबको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। एंड आकांक्षा चौधरी के फैंस या फिर आकांक्षा चौधरी, ये सुन लो कि यू डिजर्व्ड इट, नॉट जस्ट बिकॉज आई एम अ श्रेया कलरा फैन। नहीं, मैं उनको उतना अच्छी तरह से नहीं जानती हूँ, ना मैंने रोडीज देखा है, ना मैंने उनका कोई काम देखा है, बट आई एम सीइंग द रियलिटी शो एज एन इंडिविजुअल। आई एम सीइंग ईच एंड एवरी कंटेस्टेंट जस्ट द वे दे आर पोर्ट्रेइंग देमसेल्व्स। आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों को श्रेया से प्रॉब्लम है क्योंकि वो बहुत ज्यादा आउटस्पोकन है, वो काफी ज्यादा लाउड हो जाती है व्हेन शी इज टॉकिंग, शी गेट्स वेरी अग्रेसिव समटाइम्स, शी गालियां भी बकी है, आप लोगों ने भी बका है, ताली तो एक हाथ से नहीं बजता है, तो चुटकी नहीं है, राइट?
बट इतनी गंदी हरकत, लाइक सीरियसली, वो जहां पे सो रही है आप उस बेड में जाके आप पानी डाल रहे हो, आप उसको फेंक रहे हो, ये कहाँ की मतलब कि कहाँ होता है भाई, ये कहाँ होता है, कहाँ है आपके एथिक्स, कहाँ है आपके मॉरल्स। इतने जो आपके 3.5 मिलियन जो फॉलोअर्स है वो आपको इसलिए फॉलो कर रहे हैं कि आप लोगों के खाने में जाके आप पानी डाल रहे हो। एंड ये योगेश वाला बंदा, ओ माय गॉड, मुझे जितना लग रहा है ना, बाय द एंड ऑफ लॉकअप अगर ये टिक गया, ये पक्का बोलेगा नहीं मुझे आकांक्षा के लिए और फीलिंग्स नहीं है, मुझे किसी और के लिए फीलिंग्स है। क्योंकि ये बंदा हर शो में अपना गर्लफ्रेंड तो वैसे भी चेंज करेगा। स्पिट्सविला में थी रूरू, मुझे रूरू के लिए फीलिंग्स है, रूरू के लिए फीलिंग्स है, पूरा उसके साथ खेला, सब कुछ किया, इवन फिनाले तक भी पहुंचा। तब उसको याद नहीं आया कि भाई नहीं मुझे आकांक्षा के लिए फीलिंग्स है। अभी आकांक्षा के ऊपर इतना सब कुछ आ रहा है तो मुझे पक्का पता ये लड़का पक्का पलटेगा, देख लेना पक्का पलटेगा। एंड आकांक्षा चौधरी जो तुमने किया है, यू बेटर बी सॉरी। आप लोग गालियां बको, आप लोग कुछ भी करो, बट यू कांट डू दिस थिंग विथ एनीवन, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ श्रेया कल्ला। आप किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज आपका झगड़ा हुआ है। आप गालियां दे रहे हो, इतना गंदा गालियां, माय गॉड भाई साहब। एंड There's also one more contestant मैं बात करना चाहती हूँ, सूफी मोतीवाला। He is the one who judges people according to their dressing sense and everything. तो I first saw him on Traitors, जो Amazon Prime पे आया था, and somewhat I found him okay कि ठीक है चलो, ये like वैसा कुछ प्रॉब्लमेटिक वहां पे तो नहीं थे ये। यहाँ पे जब ये लॉकअप में आए तो पहले आई फेल्ट बैड बिकॉज जब उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या हुआ है सेक्सुअलिटी को लेके एंड एवरीथिंग, एंड इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग बिकॉज वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे LGBTQ को उतना लोग नहीं समझते कि क्या है ये, मतलब अगर समझते भी है तो उतना डीपली शायद से वो लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट पार्ट। बट जब श्रेया कालरा ने आपको बोला कि सूफी तुम हिंदी में बात करो, तुम इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हो, उसने बात करने के लिए बोला था सूफी, गाली देने के लिए नहीं। आपने गाली दी है बहन की, माँ की, आपने गालियां बकी है। आप अच्छे से हिंदी में बात कर सकते थे, बट आपके पास हिंदी में बात करो का इज इक्वल टू गालियां देना हिंदी में, ये गलत है। एंड थर्ड ऑफ ऑल, वहां पे और एक कंटेस्टेंट है जिनका नाम है राम कपूर। अगर आपको पता है, हमारे बचपन में एक शो आता था सोनी टीवी पे, बड़े अच्छे लगते। ही वॉज अ बिट, मैं बॉडी शेम नहीं कर रही हूँ, मैं खुद भी मोटी हूँ तो उस बेसिस पे बोल रही हूँ, अभी तो वो बहुत हेल्दी हो गए। तो अकॉर्डिंग टू मिस्टर राम कपूर, जो एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मतलब शादी में हो तो अगर पार्टनर 1-2 बार चीट भी करता है तो वो ठीक है, वो जस्टिफाइड है, क्योंकि आप छोड़ नहीं सकते, आपके बच्चे है, ये है वो है। वाई लाइक अगर लॉन्ग टर्म कुछ रिश्ता चल रहा है तो उसमें अगर पार्टनर ने गलती से चीट कर दिया, गलती से कैसे इंसान चीट कर सकता है भाई। जैसे आकांक्षा चमोला जी जो गौरव खन्ना की वाइफ है, द वे शी एक्सप्लेन की both have to open their clothes, the thing has to be done, then you have to again wear your clothes, you have to sit, ये कैसे गलती हो गई भाई। एंड आकांक्षा चमोला जी जो गौरव खन्ना की वाइफ है, सो मुझे पता नहीं, लाइक मैंने उनको ज्यादा देखा नहीं, जितना मुझे बिग बॉस देख के आई गॉट टू नो अबाउट हर, तभी उसके पहले मुझे नहीं पता था कि गौरव खन्ना की वाइफ का नाम क्या है एंड ऑल। मैंने अनुपमा देखा था, लाइक कुछ एपिसोड मैंने देखे थे। फिर मुझे याद है आई वॉच गौरव खन्ना ऑन CID, बचपन में जब CID में देखती थी वहां पे कुछ एपिसोड में गौरव खन्ना थे, एंड I really found him cute, I found him very handsome, but अभी जो सुनने को आ रहा है कि 10 साल का जो रिश्ता है वो टूट रहा है, and it is really somewhat heartbreaking, but it's like obviously up to them, दो matured couple है and everything। अगर किसी लड़की ने डिसीजन लिया है कि मुझे माँ नहीं बनना, so it's completely up to her body, and मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगी, फिर आप लोग मुझे जज करेंगे, तो मुझे इसके बारे में कुछ बात नहीं करना। अच्छा, मुझे पता नहीं कि आप लोगों ने ये एपिसोड देखा है, नोटिस किया है कि नहीं, बट एक एपिसोड ऐसा था जहाँ पे श्रेया कालरा और योगेश रावत के बीच में कोई कॉन्वर्सेशन चल रहा है, जहाँ पे योगेश रावत पूछते हैं श्रेया कालरा को कि ये तेरा बाप का शो है, तो श्रेया कालरा ने इंस्टेंटली रिप्लाई दिया हाँ मेरे बाप का शो है। तो योगेश का रिप्लाई आता है एज अ मैन कि फिर तेरे कितने बाप है ये बता। ये आपका अच्छा नेचर है ना, लाइक टू हाउ टू टॉक टू अ वुमन, वेरी गुड। एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आकांक्षा चौधरी आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गिर गया है। जिस लड़के को आपने स्पिट्सविला में इतना कुछ सुनाया, इतना कुछ आपने बोला, वही लड़के ने आपको डंप किया, फिर आप उसी लड़के के साथ कैसे, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट है
कि जस्ट पैसे के लिए, क्योंकि स्प्लिट्स में आपको नहीं मिला था, स्प्लिट्स में आपको एक्चुअली में पैसा नहीं मिला था, बस आपको अभी कुछ एड कोलैब मिल रहे, वहां से आपको पैसे मिल रहे, राइट। एंड आप जब भी आते हो आपके साथ एक गाना आता है, मैं हीरोइन हूँ, बहन रहने दे, वो ना जिसका सॉन्ग है उसी के ऊपर सूट करता है, फॉर विच आई मीन करीना कपूर खान मैम, तुम्हारे साथ नहीं करता है भाई, नहीं करता है। आज से 5 साल बाद कौन याद रखेगा कि स्प्लिट्सविला 16 है, फिर तो मेजॉरिटी लोगों ने देखा भी नहीं होगा शायद से, क्योंकि मेरे जो दोस्त है, जो मुझे और मेरे जितने भी दोस्त है, आधे लोगों को पता ही नहीं है कि स्प्लिट्सविला क्या है, वो लोग देखते भी नहीं है। सो कौन सी फुल, अगर यू आर वॉकिंग नेक्स्ट टू मी एंड देयर आर फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स हु हैवंट वॉच्ड स्प्लिट्सविला 16, वो आपको नॉर्मली एक लड़की समझेंगी। सो इतना हाइप्ड अप होने की कोई जरूरत नहीं है भाई, कुछ नहीं है। गलतियां की है वो एक्सेप्ट करो। आपने बोला आप किसका करियर खत्म कर दोगे, आप होते कौन हो करियर खत्म करने वाले भाई, अपना तो पहले बना लो। ना एक पेजेंट शो जीत पाए हो, ना स्प्लिट्सविला जीत पाए हो। स्प्लिट्सविला में योगेश से रिजेक्ट होके फिर आपको लोगों ने सिंपैथी दिया है। सोचो, आपका कैरेक्टर ही वही था, रिजेक्शन वाली लड़की, साइड कैरेक्टर आप थी, रूरू मेन कैरेक्टर थी। रूरू के आने के बाद ही आपको वो लाइमलाइट मिला, वरना आपको कोई लाइमलाइट नहीं मिलने वाला था। एक टास्क भी आपसे नहीं हो पा रहा था आकांक्षा चौधरी, एक टास्क आपने जीता नहीं होगा, एक टास्क भी नहीं। सिर्फ मैं क्वीन हूँ वैसे नहीं होता है बहन, नहीं होता है। रहने दे, तू करियर क्या खत्म करेगी, पहले अपना तो बना ले, अपना पहले बनाए। नेटफ्लिक्स में आ गई बस, वी विल सी कि कितने तुमको मूवीज मिलते हैं, कितने तुम मूवीज में आते हो, हम लोग भी देखेंगे। क्योंकि अगर आ भी गए, मैं बेट लगा रही हूँ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्योंकि लोग आपको कब देखेंगे, जब आपका पर्सनालिटी वैसा हो, आपका ऑरा वैसा हो। आप किसी के खाने में पानी डाल रहे हो, ये आपका ऑरा है, ये आपका ग्रैबिंग द ऑडियंस वाला नेचर है। आप क्या बोलोगे कि हाँ मैं लॉकअप सीजन 2 में गई थी, मेरा एक झगड़ा हुआ और मैंने जब कोई लड़की खा रही थी मैंने उसमें पानी डाल दिया, ये आप बोलोगे? और आपको लगता है कि अगर आप नहीं भी बोलोगे तो लोगों को नेटफ्लिक्स में जाके, क्योंकि आई थिंक 98% लोगों के फोन में नेटफ्लिक्स है, उसमें लॉकअप आ ही जाए, क्योंकि जो ट्रेंडिंग शो है वो हमेशा आ जाता है, तो जरूर देखेंगे, राइट। फिर आज मैंने देखा कि रियाज जो है वो एलिमिनेट हो गए, सुनीता जी वो भी आउट हो गए। बट आई वुड से कि रियाज सच में अच्छा लड़का है, मतलब जितना मैं टिकटॉक से मैं उसको जानती थी, मतलब जानती थी ऐसे, लाइक मैं देखती थी उसके वीडियोस, कभी कभी आते थे मेरे फीड पे। ही यूज्ड टू मेक वीडियोस विद फैजू एंड ऑल, एंड ही वाज अ वेरी सिंपल पर्सन, लाइक वो किसी झमेले में कभी इन्वॉल्व था नहीं। सो आई थिंक मे बी उसकी वजह से उसको निकाला गया, बिकॉज द शो नीड्स द टीआरपी, एंड द टीआरपी मीन्स आपको झगड़ा करना पड़ेगा, गालियां देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो उसको निकाल दिया गया। एंड आई फील बैड फॉर हिम। सुनीता जी डेफिनेटली आई थिंक वन ऑफ माई फेवरेट कंटेस्टेंट फ्रॉम लॉकअप, बिकॉज वो बहुत सिंपल, नॉट सिंपल बट वो ज्यादा झमेला में नहीं पड़ती थी, एंड शी वॉज गोइंग थ्रू सम पर्सनल थिंग्स विच आई बिलीव रिगार्डिंग गोविंदा जी। सो इट्स कम्प्लीटली हर चॉइस, इट्स हर डिसीजन, जो भी हुआ है। आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू बोथ ऑफ देम। एंड मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ये लॉकअप सीजन 2 कुछ ज्यादा ही, मतलब क्या बोलते हैं, इट्स काइंड ऑफ मेंटली ड्रेनिंग यू आउट, बिकॉज इतना नेगेटिविटी, इतना टॉक्सिक एक एनवायरमेंट बना के रखा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी, मतलब इन सब के बीच में भी आई एम वेरी हैप्पी कि पीपल आर फाइनली रियलाइजिंग कि आकांक्षा चौधरी आप गलत हो, आप एक्चुअली में गलत हो। लाइक choosing a person like Yogesh, again self-respect 0, and then making fool of yourself। फिर किसी का बिस्तर में आप पानी डाल रहे हो, खाने में पानी डाल रहे हो, just because आपका दिमाग सटक गया है। सूफी जब उसको हिंदी में बात करने के लिए बोला जाता है तो वो गालियां देते हैं। योगेश जी अलग ही लेवल पे चल रहे हैं, राम कपूर जी अपने अलग ही जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। सपोर्टिंग योगेश एंड आकांक्षा डेफिनेटली मेक सेंस। टॉकिंग अबाउट पमेला जी, जो मैंने देसी ब्लिंग देखा नहीं है, थैंक गॉड नहीं देखा, क्योंकि दैट वाज सच अ क्रिंज, दैट ओ माय गॉड, वो वाला शो। एंड आई रियली डोंट लाइक दैट वुमन, आई डोंट, मतलब बहुत फेक लगती है मुझे, वो बहुत ही ज्यादा फेक लगती है। एंड शी वॉज द वन हु वाज सेइंग अब्यूसिव वर्ड्स टुवर्ड्स श्रेया। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि अगर श्रेया गालियां दे रही है, अगर श्रेया कुछ बोल रही है, तो पूरा घर एकदम मतलब झुंड बना के उसके पीछे आप लोग भागते हो। बट वही चीज अगर कोई दूसरा इंसान कर रहा है तो आप लोग कोई स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हो? स्पाइनलेस क्यों बन रहे हो? इतना रीढ़ की हड्डी नहीं है क्या खड़े रहने के लिए किसी के लिए? मतलब क्यों?
लाइक वन वर्सेस ऑल क्यों हो रहा है? सो लेट मी जस्ट एंड द वीडियो बाय सेइंग थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो अगर यहाँ तक देखा है, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक दैट सब्सक्राइब बटन, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव कमेंट्स हो मेरे इस वीडियो के लिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यू आर फ्री टू शेयर योर थॉट्स। अगर आपको लगता है कि मैंने ज्यादा ही कुछ अगेंस्ट बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, तो आप मुझे फ्रीली बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड मैं नेक्स्ट जब वीडियो लाऊंगी वो शायद से थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग होगा। आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट विद द व्यूज, विद द थिंग्स की क्या पसंद आएगा आप लोगों को, क्या टॉपिक में मैं करूँ, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे किए हैं डिफरेंट मतलब टॉपिक्स में। सो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।